कृष्णानगर नाम के एक गांव में सुभद्रा नाम की एक औरत रहती थी और उसकी बहू तुलसी भी उसके साथ ही रहती थी। वो दोनों बहू और सास सारे सास और बहू की तरह नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हमेशा एक दूसरे का साथ दिया करते थे। और उसका कारण सिर्फ यही था कि उन दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी थी। दोनों सास और बहू को पैसों से बहुत प्यार था। पहले तो सुभद्रा की सोच हमेशा यही रहती थी कि घर पे रहकर कोई ना कोई काम करेगी और पैसा कमाएगी, लेकिन सुभद्रा का पति इसके लिए इजाजत नहीं देता था। उसको ये सारे काम करना अच्छा नहीं लगता था, जिससे सुभद्रा चुपचाप रहने लगी। लेकिन जब सुभद्रा का पति भगवान को प्यारा हो गया था, तब सुभद्रा ने सोच लिया कि अब तो उसकी सोच के लिए रोक टोक कोई नहीं करेगा। अब जैसा वो चाहेगी करती रहेगी। इस तरह सुभद्रा ने घर में ही पैसे कमाने का जरिया ढूंढ लिया था। पापड़ बनाकर और कपड़े सिलवाई का काम करके वो कुछ पैसे कमाया करती थी। इस तरह घर का काम और बाकी ये सारे कामों में हमेशा व्यस्त रहती थी। उसका बेटा प्रकाश, जो कि हमेशा उसकी माँ को रोकता था और कहता था कि ये सारे काम करना बंद कर दे, लेकिन उसकी माँ सुभद्रा उसकी एक बात नहीं सुनती थी, जिससे प्रकाश बहुत तंग हो चुका था और अपनी माँ से यह सब कहना भी उसने बंद कर दिया था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। फिर सुभद्रा ने अपने ही भाई की लड़की तुलसी से उसकी शादी करवा दी थी। अरे माँ जी, भगवान ने आप जैसे सास को मुझे दे दिया है। मैं भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको देखकर मुझे तो यही महसूस हो रहा है कि मेरे आंखों के सामने कोई एटीएम मशीन भाग रही है। आपके आगे तो मैं अपना सर झुकाती हूँ माँ जी। आज से मैं आपके शिष्य हूँ माँ जी। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। अरे तुलसी, उठ जाओ। आज तक तो मैं अकेली ही थी और आज से हम दोनों बन गए हैं। हम दोनों की सोच एक ही है और इरादा भी। अगर पैसों से ये दुनिया चलती है ना, तो उसी पैसों को हम अपनी मुट्ठी में पकड़े रखेंगे। अभी चलो। और तब से दोनों सास बहू मिलकर घर में बहुत सारे काम करने शुरू कर दिए थे। उनके घर के आंगन में जो फूलों के पौधे होते थे, उन फूलों को काट कर बेचा करते थे और जो भी फल उगते थे उनको भी काट कर बाजार में बेचा करते थे। बहू के आ जाने के बाद सुभद्रा ने घर में अचार बनाना और घी बनाना भी शुरू कर दिया था। ऐसे ही वो दोनों सास बहू सुबह से लेकर रात तक कामों में ही व्यस्त रहते थे। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जितना प्रकाश कमाता था, उनमें आधे पैसे भी वो नहीं कमा पाते थे। अरे तुलसी, ये तुम लोगों को क्या हो गया है? क्या मैं तुम लोगों को किसी चीज की कमी कर रहा हूँ? अगर तुम लोगों को घर में टाइम पास नहीं होता है तो कोई ना कोई एक काम कर लो तो ठीक रहेगा ना। इतने सारे काम करने की, इतनी थकने की क्या जरूरत है? सारा दिन तुम लोग काम में ही लगे रहते हो। तुम लोगों को पता भी है कि गांव के सारे लोग तुम लोगों के बारे में ही बातें कर रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि तुम लोग पागल हो गए हो। अरे आप उन लोगों को छोड़ दीजिए, वो तो हम लोगों से जलने लगे हैं। अब मेहनत करके आगे बढ़ने वाले लोगों को देखकर दुनिया बर्दाश्त कर पाती है क्या? हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन जब कभी किसी जरूरत के लिए 10 रुपए भी मांग लो तो देते हो क्या तुम लोग? जितना भी पैसा कमाते हो सारा का सारा अलमारी में छुपाए रखते हो। अब इतनी लालच करोगे तो क्या बच जाएगा? लेकिन मेरे कमाए पैसे खर्च करने में तुम लोग कभी पीछे नहीं हटती हो। अरे
वो तो आपकी जिम्मेदारी है और ये हमारा बोनस। अब इतनी मेहनत करके जमाया एक एक रुपया क्या ऐसे खर्च करने के लिए है क्या? आज का 10 रुपए कल के 100 रुपए बन जाते हैं और फिर 1000, लाख, फिर करोड़ रुपए भी बन जाते हैं। क्या 1 करोड़ रुपये? इसका मतलब 1 करोड़ रुपये जमाने तक तुम लोग उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं करोगी क्या? हाँ हाँ, मैं भी देखूंगा। अरे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अब चुपचाप सो जाओ। मैं जाकर अलमारी की नजर उतार कर आती हूँ। इन दोनों सास बहू की हालत देख देख कर प्रकाश बहुत तंग हो जाया करता था, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि उसकी बात घर में कोई नहीं मानते थे। तुलसी उसकी सास से भी 2 हाथ ज्यादा ही निकल गई थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी भी थी। उसने सोचा कि इस तरह ये पापड़ और अचार बनाने से ज्यादा फायदा उनको नहीं मिलने वाला है। फिर तुलसी ने सोच लिया था कि कम मेहनत और ज्यादा फायदा कमाने वाला कोई ऐसा काम शुरू करे जिससे उनको पैसे अच्छे मिल जाए। फिर ये बात वो अपने सास को बता देती है। दोनों सास बहू मिलकर घर में ही कपड़े बेचने का काम करने का इरादा कर लेते हैं, लेकिन ये काम शुरू करने के लिए उनको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी और उनके पास जितना पैसा पड़ा था उन पैसों में से खर्च करना इन दोनों को बिल्कुल नहीं पसंद था। सुनिए जी, जैसा आपने कहा था वैसा ही हमने करने की सोच ली है। अब हम ये सारे काम रोक देना चाहते हैं। अच्छा, बंद करने के बाद फिर क्या करोगे? अरे बेटा, कपड़ों का बिजनेस करेंगे हम। करेंगे नहीं, आप लोग कर लो, मुझे मत घसीटना इन चीजों में। लेकिन इसके लिए जितना पैसा होगा। क्या हो गया? इतना पैसा जो तुम लोगों ने कमाया था वो सारा पैसा क्या कर दिया? अरे बेटा, उन पैसों के बारे में अब क्यों बात करना, वो सब छोड़ो। तुम अगर हमारे लिए पैसा दोगे तो तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, ये हमारा ही तो व्यापार है ना। अरे वाह, क्या दिमाग चलाया है तुम लोगों ने। अपना कमाया पैसा सारा का सारा अलमारी में तुम लोगों ने छिपाए रखा है और फिर मुझसे पैसे मांग रहे हो। कभी कभार मेरे जेब में पैसे नहीं होने के कारण चिल्लर के लिए अगर मैं 10 रुपये भी मांग लेता तो क्या तुम लोग देते थे? नहीं ना। अब मुझसे किसी बात की उम्मीद मत रखना। अगर ऐसा कोई व्यापार करना है तो कर लो, वरना नहीं। मुझे इसमें मत घसीटो। इस तरह प्रकाश ने अपना फैसला सुना दिया था, जिससे वो दोनों कुछ नहीं कर पाई थी और जो पैसा उन दोनों ने मिलकर जमा किया था उन्हीं पैसों से वो दोनों कपड़ों का व्यापार शुरू करते हैं। कपड़ों का व्यापार भी बहुत अच्छा चलने लगा, उनको दुगना फायदा मिलने लगा, सब कुछ ठीक था। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक ही दुनिया में कोरोना नाम की एक बीमारी फैल जाती है और उन लोगों का काम रुक जाता है। ये सब कुछ देखकर सुभद्रा की बहू तुलसी को एक उपाय मिल जाता है। माँ जी, मुझे एक ख्याल आया है। हमारे पास तो कॉटन की साड़ियों का बहुत सारा स्टॉक पड़ा है और अब तो कोरोना चल रहा है ना, सारे लोग मास्क खरीदने लगेंगे। इन साड़ियों से हम मास्क बनाकर बेचेंगे, हमारा काम बहुत अच्छा चलने लगेगा। क्यों, आप क्या कहती हैं? अरे हाँ तुलसी, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, हम जल्दी ही काम शुरू कर देते हैं। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर मास्क बनाकर बेचने लगे, जिससे उनका काम ठीक ठाक चलने लगा। उनको किसी भी चीज का नुकसान नहीं होता था, जिससे दोनों सास बहू बहुत खुश थे। आंटी जी, 2 मास्क दे दीजिए। ये लो बेटी, और इनके 100 रुपये हुए हैं, 100 रुपये दे दो। क्या सिर्फ 100 रुपये? कल हम लोगों ने शहर में ऐसे ही मास्क खरीदे थे और एक मास्क
हमको 150 रुपये में मिला था और वो देखने में भी बिल्कुल ऐसे ही लग रहे थे। अच्छा, उस दिन दोपहर को घर जाने के बाद ये सारी बात सुभद्रा अपनी बहू तुलसी को बता देती है। हाँ हाँ सासू माँ, वो तो मैंने भी देखा था, लेकिन वो सारे ब्रांडेड होती हैं ना, हमारे पास कोई ब्रांड तो है नहीं। आपको पता है, ब्रांड रजिस्टर करवाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। अच्छा, तो हम ना एक काम करते हैं, उनकी ब्रांड का नाम रखकर हम मास्क बनाकर बेच देते हैं। ये बात उन तक पहुंचेगी भी नहीं, कौन भला उनको जाकर कहेगा। ऐसा मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। अब मास्क हमेशा लोग थोड़ी ना खरीदते हैं। हाँ सासू माँ, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। ये सारी बात किसको पता चलेगी? ऐसा मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। इस तरह दूसरे ब्रांड के नामों का कवर खरीदते हैं और फिर उनके मास्कों पर लगाकर बेचा करते हैं। 2-3 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन एक आदमी उनके दुकान के सामने से गुजर रहा होता है और उसने देखा कि जो ब्रांड उनकी दुकान में मिल रहे हैं ये तो बहुत दूर दूर तक नहीं मिलते हैं। ये सोचकर वो सुभद्रा की दुकान में चला जाता है और 2 मास्क खरीद कर ले जाता है। हेलो सर, आप लोगों ने तो कहा था कि आपके मास्क सिर्फ हमारी दुकान को ही दे रहे हैं, लेकिन आपके ही ब्रांड के मास्क मैंने यहाँ किसी दूसरी दुकान में भी देखा था। आप ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हैं सर? हम लोगों के दरमियान तो बात पहले ही हो गई थी। आप ऐसा करोगे तो हमारा बिजनेस खराब नहीं हो जाएगा? उस आदमी की बातें सुनकर वो व्यापारी कहने लगा कि ऐसा तो हम कुछ नहीं करते हैं। ये सारी बात जानने के बाद वो दोनों मिलकर सुभद्रा की दुकान पर पहुंच जाते हैं। उनकी कवरिंग और उनकी पैकिंग ये सब कुछ देखकर वो लोग उनके ऊपर केस डाल देते हैं और पुलिस सुभद्रा के पास पहुंच जाती है। ये तो आप लोगों के साथ होना ही चाहिए था। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन गलत रास्ते में पैसा कमाना बहुत गलत बात है। अब ये दिन तो आपको देखना ही था। वैसे भी आप लोगों ने मेरी बात मानी ही कब थी? सर, आप तो इन लोगों को जेल लेकर ही चले जाइए। जेल में चक्की पीसने के बाद तो शायद इनको अकल आ जाए। अब ले जाइए इनको यहाँ से। अरे हाँ बेटा, पैसों की लालच में आकर हम लोग अंधे हो गए थे। दोबारा ऐसा नहीं करेंगे बेटा, हमको माफ कर दे। आप दोनों तो बहुत लालची हो। इस कोरोना के टाइम में सारी दुनिया कितनी मुश्किलों का सामना कर रही है, और ऐसे कठिन समय में भी आप जैसे कुछ लालची लोग उन बेचारों का पूरा पूरा फायदा उठा रहे हो, और ये नहीं सोचते कि उन लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा। तुम लोगों को तो सिर्फ तुम लोगों का पैसा कमाना ही जरूरी होता है। तुम जैसे लोगों को सबक सिखाना भी जरूरी होता है। और इस तरह सुभद्रा और तुलसी पुलिस वालों के पैरों पर गिरने लगे, उनके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। उन लोगों की बातें सुनकर पुलिस वालों ने कहा था कि अगर ये केस उनके नाम से हटाना है तो उनको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। फिर दोनों ही मजबूर थीं। जितना पैसा उन लोगों ने जमा किया था वो सारा का सारा उस व्यापार के लिए उनको देना पड़ा। दोनों को बहुत अच्छी सीख मिल गई थी। इसीलिए कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला होती है। लालच करने से हमें फायदा नहीं बल्कि हमेशा नुकसान ही मिलता है।